हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद डॉली में स्वागत है आपका। और यहाँ पे देखिए, साक्षी की छुट्टी हो चुकी थी। मैं स्कूल में बैठी थी, मुझे साक्षी की नोटबुक लेनी थी, तो वही मैं लेने के लिए बैठी हूँ, थोड़ा वेट कर रही हूँ। तो ये देखिए, स्कूल में हम चुपचाप वीडियो बना रहे हैं कि किसी को पता ना चले। चोरी चोरी हम चोरी कर रहे हैं, एक तरीके से चोरी मान लीजिए इसे, चुपके से थोड़ी थोड़ी देर के लिए। वैसे तो पता नहीं वो मना करेंगे कि नहीं, वैसे खैर इतना नहीं, मैंने इधर उधर का शूट किया, किसी को नहीं दिखाया है किसी का फेस वगैरह। ये देखिए, चुपके चुपके। और हम लेके जा चुके हैं साक्षी की नोटबुक, और ये हम जा रहे हैं, देखिए। और ये साक्षी इधर से जाते टाइम ना हमेशा कहती है, मम्मा मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, ये दिला दो। और ये जो रोड है वो इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है, मतलब यहाँ तो है फ़िलहाल, कुछ थोड़ा बहुत ठीक भी है। और ये देखिए, इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप निकल रही है। अक्टूबर आ गया लेकिन अभी भी इतनी तेज़ धूप है कि आँखों को इतनी, मतलब धूप में आँखें अभी खुलती नहीं है, इतनी तेज़ धूप है। और यहाँ पे तो बहुत ही तेज़ धूप है। और हम जो भी सामान हमें लेना था लेके घर आ गए। और साक्षी तो पता नहीं, इसको तो इतनी ये सब बाहर की चीज़ इतनी पसंद रहती है, ज़िद कर कर के एक दो ले ही लेती है। इसको सारा तो मैं खाने नहीं दूंगी। और ये देखिए, ये कप केक ही क्या आई है, कप केक लेके आई है। और ये देखिए क्या, ये गमी खा रही है ऐसा कुछ, लेकिन ये पूरा नहीं खाएगी, मैंने इसको बाहर निकलवा दिया था बाद में। और इसको ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, मैंने भी थोड़ी बहुत टेस्ट करी। वैसे टेस्ट तो सही लगता है हर चीज़ का ये, लेकिन वही है, नुकसान भी करती हैं। मैं कभी कभार इसको दिलाती हूँ, ज़्यादातर तो नहीं दिलाती हूँ, और दिलाती भी हूँ तो मैं इसको बहला के ले लेती हूँ। और ये दूसरा वाले भी खाने के चक्कर में थी, लेकिन मैंने उसको दूसरा वाला नहीं दिया। और ये देखिए, अभी ये लड़की इतनी शैतान है, इसको इतनी चीज़ें पसंद है, अब ये खाने के चक्कर में है, दोनों की दोनों ही मेरे हैं, तो दोनों तो इसको मैं दूंगी नहीं। मैं वही पूछ रही, कह रही है मम्मा मैं नहीं करके आऊँगी। और ये देखिए, शाम को मैं मार्केट से आ गई थी, मतलब सब्जियां थोड़ी बहुत कुछ लानी थी। सब्जियां तो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, फ्रूट्स भी हो गए हैं। और यहाँ पे तो एप्पल तो 150 रुपये किलो हो गए हैं। और सारी सब्जियां तो ऐसे ही है, पालक भी इतने, मतलब कोई भी सब्जी ये नहीं कह लो कि आपकी सही रेट की है। तो थोड़ी सी मैं पालक लेके आई, दो चार एप्पल लेके आई, अदरक वगैरह, हरी मिर्ची, धनिया, वही सब मैं निकाल रही हूँ। ज़्यादा तो कुछ तो नहीं लेके आई हूँ, आलू प्याज वगैरह तो हैं ही। यहाँ जो थोड़ी बहुत हरी सब्जियाँ थी वही एक एक ही दो लेके आई हूँ। और बीन्स लेके आई हूँ, वो मतलब आधा किलो वही लेके आई हूँ कि थोड़ा आलू में डल के बन जाएगा। तो आते ही मैं सब्जियों को ऐसे ही, मतलब मैं ज़्यादा दिन की एक ही बार सब्ज़ी नहीं लेके आती हूँ, सब्ज़ी मैं ही लेके आती हूँ हमारे घर में। तो मतलब मैं लेके आती हूँ, कभी बाकी जिसको टाइम मिले वो भी ले आते हैं। तो अधिकतर तो मैं ही लेके आती हूँ, तो मैं यहाँ फ्रिज में सेट कर दे रही हूँ। और होता है ना कि भाई सब्जी कहीं वॉश करके रखते हैं, तो भाई मैं तो ऐसे ही रख देती हूँ, जब बनानी रहती है तो मुझे। हाँ, जैसे गोभी वगैरह होती है तो मैं उसको, जैसे बनाने से पहले होता है ना कि गर्म पानी में थोड़ा सा कट करके रख दो कि जो भी है उसकी जो भी गंदगी है। और वैसे भी गोभी वगैरह में तो डर रहता है कि उसमें डायरेक्ट होता है ना कि फूल रहता है, उसमें कुछ भी केमिकल वगैरह छिड़का रहता है, तो गोभी वगैरह का ज़्यादा डर रहता है। तो वही देखिए, वो सब सारी सब्जियां मैंने सेट कर दी हैं। अब ये साक्षी को मैंने ट्यूशन भेज दिया था, वही बाकी जो इसकी बुक्स वगैरह थी उसी को मैं सेट कर देती हूँ। मतलब एक भी काम ये लड़की खुद से नहीं करती है, और मतलब शैतानी पे शैतानी करे जाती है, मानती नहीं है बिल्कुल भी। तो उसी को मैं यहाँ, मैं किसी बात में मुझे हंसी आ रही थी, किसी से बात ही कर रही थी मैं, तो वही मुझे बात करते करते हंसी आ गई थी। और यहाँ पे साक्षी की दादी मतलब कुछ पूछ रही थी कि साक्षी मतलब उनके साथ गई थी मतलब मार्केट, तो वही ऐसे कर रही थी, वो वैसे कर रही थी, वही मेरे को कुछ बता रही थी कि ये ऐसे कर रही थी, ये दिला दो वो दिला दो कर रही थी। तो वही मैं, मुझे इन सब बातों को तो मुझे पता ही है कि वो जो उसको चीज़ लेने रहती है वही कहेगी। वो जो चीज़ उसको नहीं चाहिए तो वो डायरेक्ट मना कर देती है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो वही सब मैं सुन रही थी, गेट पे ही खड़ी होकर सुन रही थी मैं। और देखिए, बैग वैग मैंने सारा सेट कर दिया है, और ताला वगैरह लगा के गई थी मैं, क्योंकि यहाँ का कोई भरोसा नहीं है कब क्या ही हो जाए। और ये देखिए, ये लड़की ने मेरा काम बढ़ा दिया, ये क्ले मैं ही लेके आई हूँ उसके लिए। उसके पापा ने बोला क्ले ला देना, बट बच्चा एक्टिविटी करता है, हमारा बच्चा बहुत प्यारा प्यारा, बहुत बच्चा प्यारा है। बच्चा, अपना बच्चा सबको ही प्यारा लगता है, लेकिन शैतानी बहुत करती है, इत्तू सी है। और ये देखिए, ये है मेरी चुलबुली बेटी की थोड़ी शैतानी भरे काम। और ये देखिए, उसके बचपन की फ़ोटो है कुछ, जब वो 5 महीने की थी, हल्का सा मम्मी ने सपोर्ट दे के वैसे बैठा रखा है। और ये देखिए, पहली बार जब वो साईं बाबा के मंदिर गई थी। और ये देखिए, इसकी जो लेटी हुई है, जब ये पैदा हुई थी उस टाइम की फ़ोटो है ये। इतनी क्यूट थी उस टाइम, तो बहुत गोलू मोलू थी, हेल्दी सी थी। अब ये सूख गई है, अब तो पता नहीं क्या ही हो गया इसको, पहले तो बहुत गोलू मोलू थी। और ये देखिए, इसको लेके इंडिया गेट गए थे हम। ये 2018 की पिक है सारी, साक्षी मतलब 2017 में हुई थी।
ये 2018 की पिक। और ये देखिए ससुर जी और चाचा ससुर बैठे हैं, पहले की फ़ोटो है। और ये मेरी सिस्टर है, और ये मेरी मम्मी बैठी हुई है सिस्टर के साथ। और ये पहले की फ़ोटो। और ये मेरे हस्बैंड जी हैं, शादी से पहले की फ़ोटो है। ये देखिए क्रिसमस मनाने गए हैं, शादी के बाद आज तक कभी तो लेके गए नहीं हैं, बोलते हैं बस चलेंगे चलेंगे चलेंगे। और ये देखिए पंजाबी बन के बैठे हैं। ये सब फ़ोटो इनकी पहले की ही है। और एक में तो बिल्कुल ही चश्मे लगा के बैठे हैं। और ये देखिए ये है अब मतलब शादी से कुछ दिन पहले की फ़ोटो है ये जो आप देख रहे हैं। और ये मेरी शादी से पहले की सारी फ़ोटो हैं। और ये आगरा गए थे, मतलब उस टाइम मेरी शादी हो गई थी, कोई रीज़न था कि मैं नहीं गई। और ये हमारे कॉलेज में थी पार्टी, फेयरवेल पार्टी होती है जो, वही थी। तो देखिए मैं कितनी पतली थी पहले, मतलब अभी भी ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, लेकिन पहले ज़्यादा ही पतली थी। और ये मेरी फ्रेंड्स वगैरह सारी, अब तो सब कहीं कहाँ रह रहे हैं, अलग अलग जगह, सबकी शादी हो गई। और ये देखिए मेरी फ्रेंड्स वगैरह हम सब डांस करते हुए। पहले की लाइफ ना अलग ही होती है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। एक ये होता है ना, माइंड बिल्कुल फ्री रहता है कि खाओ खाओ पियो मज़े करो, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो, टेंशन फ्री रहता है इंसान। लेकिन ये जो लाइफ होती है ये वापस नहीं आती है, जो मज़े कर लो उसी टाइम में कर लो। तो और ये देखिए हमारे कॉलेज में वो होता है ना, क्या बोलते हैं, फंक्शन था। तो उसी पे हमने सरस्वती वंदना गाया था, तो उसी के लिए मैं और मेरी फ्रेंड रेडी हो रखी थी। हमने ये ग्रुप में ही किया था, 7-8 जनों का ग्रुप था ये। तो हमने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करी। और ये देखिए मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की थोड़ी आंखें झपसी गई हैं। और ये कॉलेज में हम फ़ोटो ही क्लिक करते रहते थे पूरे दिन, जब भी हमारा खाली पीरियड रहता था। और ये देखिए मेरी बेटी साक्षी जब 2 साल की थी तब। और ये मेरी शादी के पहले की फ़ोटो हैं। पहले मेरे बाल कितने लंबे थे, मतलब लंबे भी थे और थोड़े और अच्छे थे, मोटे भी थे। और ये देखिए कितने अच्छे बाल थे मेरे। अब तो मेरे इतने लंबे बाल हैं भी नहीं, अब तो मैंने कटवा ही लिए। अब पतले हो गए, बेबी के बाद तो और पतले हो जाते हैं। और ये देखिए हमारी मैम बैठी हैं, ये हम जब मैं +1 में थी, 11th में, तभी की फ़ोटो है। ये हमारी पार्टी हुई थी। और ये हमारी मैम बैठी थी, मतलब जो रेड कलर की साड़ी में है, इकोनॉमिक्स की मैम थी। तो खैर अब तो वो नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, उनको कैंसर हो गया था। इनका नेचर इतना फ्रेंडली था, इतना अच्छा था। तो वही वही होता है ना कि जो अच्छे इंसान रहता है ना, भगवान उनको जल्दी बुला लेते हैं। तो वही वाला सीन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए दामन पहन के मैं डांस कर रही हूँ, जब मैं 9th क्लास में थी तब की ये फ़ोटो। और उस टाइम एक एक फ़ोटो निकलवाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, मतलब फ़ोटो की जो शॉप थी वहाँ पे जाओ, फिर एक सेलेक्ट करो, इतनी भीड़ रहती थी, पूरे स्कूल के बच्चे जो रहते थे वहाँ लदे रहते थे। तो एक दो ही फ़ोटो मिल पाती थी मुश्किल से। और ये हमारे 10th का था। और ये देखिए मेरे हस्बैंड की और मेरी फ़ोटो है। मतलब वीडियो बनाने में भी दिक्कत ही हो रही है, कभी इधर कभी उधर। और ये देखिए मैं 4th क्लास में थी तब हमने ये देशभक्ति गीत गाया। स्टार्टिंग से ही मुझे डांस वगैरह या फिर सिंगिंग में इंटरेस्ट था, स्टार्टिंग से ही। तो मैं स्टार्टिंग से अपना पार्ट लेती रहती थी हमेशा। और ये देखिए मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है, और ये साथ में मेरी है। ये भी इनकी शादी से पहले की है और मेरी भी। और ये मेरी 11th की है, हमारी मैम हिंदी की मैम थी। और ये मेरा भाई दीपक, मेरे चाचा का लड़का। और ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी बेटी साक्षी। और ये साक्षी के पापा, और ये मैं। और यहाँ पे देखिए ये जो फ़ोटो है तो शादी से पहले की हैं। और ये मेरी सिस्टर है, ये हम हमारी ननद की शादी में गए थे तो वहाँ की है। और ये लहंगा जो है मेरी शादी का ही लहंगा है ये अभी भी वैसा ही है, लेकिन आजकल तो और अलग अलग डिज़ाइन में चल गए हैं। और ये साक्षी का 2nd बर्थडे मना रहे थे नाना के घर, नाना नानी के घर, तो वहीं की पिक है ये। तो कहीं कहीं पे ये जो निकाल रखा है ये सब साक्षी की करामात है। कहीं कहीं से वो फ़ोटो वगैरह निकालती रहती हैं। और ये मेरी मम्मी है। और ये साक्षी की 3rd बर्थडे यहीं पे मनाया था, मतलब ससुराल में ही, तभी का है ये फ़ोटो, मेरी तभी की ही है। अब तो खैर साक्षी 6 साल की होने वाली है, उस टाइम ये 3 साल की थी। और ये देखिए नन्नू सी पिद्दू सी साक्षी, और मतलब उसकी फ़ोटो वगैरह। और ये मैं हूँ। और हर जगह ये देखो, मेरे को तो पता भी नहीं रहता, हर जगह कहीं कहीं से उसने फ़ोटो निकाल रखी है, कहीं से इस लड़की ने क्या ही कर रखा है। हर जगह से देखिए मैंने पकड़ भी कैसे ही रखा है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और ये देखिए उसकी फ़र्स्ट मतलब नानी के घर गई थी पहली बार घर बनने के बाद, वहीं पे दिवाली हमने मनाई थी, सेलिब्रेट वहीं पे किया था। और ये देखिए साक्षी हेलमेट पहने हुए, ये साइड में उसकी फ़ोटो है। इतनी शैतानी करती है लड़की, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। और ये हमारी कुछ ये फ़ोटो ना इसीलिए हम निकलवा लेते हैं, फ़ोटो होती ही है कि
आगे हमें कभी देखने का मन करे, कभी याद रहे, क्योंकि हमारे माइंड में हर चीज़ मेमोरी रहती है कि हमने ये पहना था, ऐसा किया था, वैसा किया था। लेकिन फ़ोटो एक ज़रिया होता है, चाहे किसी की कितनी वीडियो हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फ़ोटो तो फ़ोटो ही होती है। उसको कभी भी एल्बम उठाया और देख लिया। और ये देखिए, हम गए थे वैष्णो देवी मंदिर, तो वहीं की ये है। हमने फ़ोटो क्लिक करवाई थी, साक्षी ने, मैंने और साक्षी के पापा ने। और ये देखिए, दोनों बाप बेटी रैबिट बने हुए हैं, कोई कैट बना हुआ है, कैट है कि रैबिट है। और ये देखिए क्यूट कितनी लग रहे हैं दोनों भाई बहन। ये साक्षी का बड़ा भाई है, मतलब मेरी दीदी का लड़का, ये समर है। और ये मेरी बेटी है जो टकली सी है, ये साक्षी। उस टाइम हमने इसको टकली करा दिया था, मतलब बाल कटवा दिए थे इसके। और ये देखिए, ये वही बच्ची है, ध्यान से देखिए, वही बच्ची है। हेलो कर रही है आप सबको। पूरे दिन ये क्ले से खेलती रहती है, पूरे दिन से क्ले खेलती रहती। बंदे कह तो देते हैं ना कि क्या ही काम है इनके पास, कोई काम नहीं है, फोकट में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जो जिनके पास काम है उनको तो पता ही है हमारे पास क्या काम है। लेकिन कहने वाले तो भाई, उनको अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रहता है, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, कुछ भी लगे। और यहाँ पे देखिए साक्षी उसके बाद एक्टिविटी वगैरह करने के बाद वो ट्यूशन चली गई थी। और यहाँ पे मैं अपनी चाय पी रही हूँ। और वो ट्यूशन से आएगी, फिर से वही उसको काम करना है, फिर से उसको वही हरकतें करनी है। क्ले मैंने ला के रख दिया। और ये देखिए, चाय वाय पीने के बाद मैंने इतने सारे कपड़े छत से लेके आई हूँ। हाथ में दर्द हो जाता है क्योंकि एक ही साइड कपड़े रखो रखो और सारी इकट्ठे करो, तो इतने सारा कपड़ा एक ही हाथ पे उसका लोड पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा हाथ में पेन हो गया था, ऐसा लग रहा था, जो होता है ना कि कई बार हमारे हाथ पैर झरझर करने लग जाते हैं, वैसे ही हादसा हो गया था मेरा। तो वही झरझर कर रहा था। यहाँ देखो साक्षी बैठ गई है। ये हमेशा नाराज़ होती है, मम्मा आप मुझे गोद में नहीं लेते हो, मुझे प्यार नहीं करते हो, कि आपको कोई दूसरा बच्चा पसंद आ गया है। ये इसको यही दिमाग में चलता रहता है, मेरे को नहीं देखते हो आप, मेरे क्ले को नहीं देखते हो, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। तो वही ये मेरे गोदी में आके बैठ गई। मैंने भी बैठा लिया, मैंने कहा आ जा, चल तू भी 2 मिनट बैठी जा। तो वही 2 मिनट बैठी। और देखिए, इसको अलमारी के नीचे से कुछ ना कुछ खजाना निकलता रहता है, कुछ ना कुछ ये करती रहती है, करती रहती है। और जो ये फालतू बकवास करते हैं कई, मतलब मैं हम सबके बारे में, मेरे बारे में भी बकवास करते हैं कि इनके पास काम क्या है, एक ही बच्चा है, ये है वो है। उनको मैं बता दूं, ये एक बच्चा 10 बच्चों के बराबर है। देखिए, फिर से इसको कुछ ना कुछ मिल गया अलमारी के नीचे से, और ये उस ना कुछ करेगी। और ये कांड करती है बड़े बड़े, ये नहीं कि थोड़ा बहुत इसने बिखेर दे, नहीं, ऐसा करती है कि वो सफाई करने में टाइम लगता है। तो ये जो फालतू बकवास करते हैं कई जने मेरे बारे में कि कुछ नहीं करते, क्या ही है, इतनी छोटी सी तो फैमिली है, ये है वो, एक ही बच्चा है, कोई काम नहीं है। तो उनको मैं बता दूं कि बच्चे पालना कोई आसान बात नहीं है। जिनको लगता है, जिनका अपना टाइम निकल जाता है ना बच्चे पालने में, तो वो दूसरों को तो बकवास करनी आती ही है उनको कि हाँ, जिनके अपने बच्चे पल जाते हैं ना, तो दूसरों को ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन जब अपनी बच्ची आती हैं तब वो कहेंगे हाय, हमने टाइम में ये किया था, हमने अपने टाइम में ये किया था, वो किया था। लेकिन सबका अपना अपना टाइम आता है। और अब हर टाइम का अलग अलग रहता है कि हाँ, इस टाइम में ऐसे होता था, पहले के टाइम में कुछ अलग होता था, अब के टाइम में कुछ अलग होता है। ये सारा टाइम एक जैसे नहीं होता है कि जो बोल देते हैं कि हाँ, इनके पास काम ही क्या है। तो काम बहुत रहता है, बस देखने वालों को नज़रिया रहता है कि काम है कि नहीं है उनके पास। बस उनको तो लगता है कि कई बंदे तो भाई काम को अप्रिशिएट नहीं करते कि हाँ, ये कोई काम होता है, कुछ नहीं मानते हैं कि हाँ, घर के काम भी काम होते हैं। घर के काम ऐसे हवा में थोड़े ना होते हैं, उसमें उसको भी करने में एनर्जी लगती है, मेहनत लगती है। लेकिन कुछ इंसान को नहीं समझाया जा सकता। जो थिंकिंग है बंदों की, कईयों की, तो वो चेंज नहीं हो सकती है। घर के काम को ऐसे ही सोचते हैं। यहाँ देखिए, मैं कैमरा सेट करते हुए थोड़ा सा हिल जाता है, तो थोड़ा उसको मैं सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए साक्षी ट्यूशन से आ चुकी है, और वो फिर से वो लग गई। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ट्यूशन जाने से पहले वो कुछ ना कुछ करती है, और ट्यूशन के आने के बाद भी वो कुछ करती है। और ये देखिए, मेरे को ना बिस्तर बिखरा बिखरा ना, मतलब 2-3 बार मैं दिन में ठीक करती हूँ। बिखरा बिखरा अच्छा नहीं लगता है। तो जो सामान जहाँ पे रहता है, मतलब कोशिश करती हूँ मैं यही कि मतलब जो जितना भी सेट हो सके मेरे से, तो मैं करती हूँ। और ये जो टेबल क्लॉथ देख रही हैं, ये मैंने ही बना रखा है। और ये पहले जो टेबल क्लॉथ था, पहले वो प्लास्टिक का था, जो जैसा कि आता है। तो वो साक्षी ब्लेड से, जो भी इसको मिल जाए, सीज़र से कट कर देती है, पेंसिल से उसमें हॉल कर देगी, जो भी इसको मिलेगा। तो इसीलिए मैंने कपड़े का डाल दिया है। और जैसे ही कोई गेस्ट वगैरह आता है, जैसे कभी, तो वैसे तो मैं इसको वॉश करके दोबारा ही बिछा देती हूँ, इतना क्या ही मैं नया निकालूँ। जैसे कोई गेस्ट वगैरह आता है तो मैं नया बिछा देती हूँ, और फिर गेस्ट चले जाते हैं, सच बताऊँ तो मैं वापस कर देती हूँ, क्योंकि फिर से उसको वही कबाड़ करना है। तो ये देखिए, मैंने 2-3 बार कर चुकी थी बिस्तर, इसने कुछ ना कुछ बिछाई रखा है, कुछ ना कुछ करती रहती है। और ये जो क्ले हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े बहुत सारे इसने बिखेर दिए थे, तो मैं उसी को वही साफ़ करती। क्योंकि होता है ना, मुझे लगता है ना कि
घर थोड़ा साफ़ रहे, मतलब एटलीस्ट हम जिस बिस्तर पे हैं उसको तो अच्छे से क्लीन करें। वैसे तो डेली झाड़ू पोछा लगता रहता है, सफाई होती रहती है, लेकिन जब जिस घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो उस घर में तो बार बार बिस्तर करना पड़ता है, बार बार वो इकट्ठा कर देंगे। और ये देखिए इसका फेवरेट स्माइली, इसी को गोदी में लेके आजकल सोती है, ये नया नया इसका चला हुआ है, कुछ दिन का है, फिर इसको 2-4 दिन बाद इसको कुछ नया शौक हो जाएगा। तो जिस दिन लेके आई थी उस दिन तो ये गोदी से इसको निकाल के हटा ही नहीं रही बिल्कुल भी। और नींद में भी थी जो तब भी इसको बिल्कुल ही इसको वो हो रखा था, नींद में थी तब भी इसको यही था कि बिल्कुल भी जैसे मेरे को हटाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हटाना है। और ये अपना में लगी हुई है। और मैं ना हमेशा ये सोचती हूँ कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। हर इंसान का अपना काम करने का तरीका होता है, नज़रिया होता है। लेकिन बात ये होती है कि कौन इंसान आपको किस तरीके से देखता है, किस तरीके से सोचता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी का माइंड चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। और यहाँ पे सुबह से लेके रात तक का काम, इतना थक जाती हूँ ना मैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो यार लाइक भी करा करो, शेयर लाइक करते तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लाइक करा करो, शेयर करा करो, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे मैं भी वही बोले, और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो।